तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आपको अपने पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली अमंग द मेल्स। सी मैं ये कहता हूँ कि men are basically sad. That is, sad means they are under stress. स्ट्रेस की वजह से होती है एंजाइटी, और एंजाइटी की वजह से उनको होता है डिप्रेशन। तो मेन बेसिकली बहुत दुखी हैं, एक्सप्रेस करना नहीं जानते, एंड ये तीनों ही चीज़ें मेजरली मिलती हैं। स्ट्रेस चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, उसकी वजह से उनको एंजाइटी डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा काम है, पैनिक हो जाते हैं, और फिर जब उसको भी कोप अप नहीं कर पाते देन दे अल्टीमेटली गो इनटू डिप्रेशन। तो ये आपको लगता है चेन रिएक्शन है? एक चेन रिएक्शन है, राइट। गुड। सो उसके बाद आपको क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स अपने मेल पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं जिसका आपको लगता है कि ये उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला ना, मेन कांट एक्सप्रेस, सो मेन कम टू मी विद वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। ज़्यादातर मेल्स के इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, बॉडी पेन है, हेडेक है, सर्वाइकल हो रहा है, लो बैक पेन है, ठीक है, या यूरिन प्रॉब्लम है, या सेक्स ड्राइव कम हो गई है। जब हम एक डिटेल में केस टेकिंग करते हैं तो निकल के आता है कि कहीं ना कहीं मेजर स्ट्रेस, कहीं ना कहीं मेजर एंजाइटी उनकी चल रही है, और वो बहुत एक्यूट, या कह लें हम एक बहुत लंबे समय से आते हुए क्रॉनिक मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं पहली बात तो, और अगर समझ पा रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो आपको भी ये लगता है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ इश्यूज? एग्जैक्टली, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाते हो, तो वही एक्सटेंशन है। परेशान हो तो बीमारी आएगी, खुश हो तो बीमारी चली जाएगी। ओके, आप मेल हैं तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस का कॉमन रीजन या उसका एक जो बहुत बेसिक ग्राउंड है वो क्या होगा किसी मेल के अंदर? मेल्स में जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि दो कारण मुझे मिले हैं। सबसे पहला कारण तो मिला है कि भाई एक लैक ऑफ एप्रिसिएशन, कि भाई उनको उस हिसाब से आप कह लीजिए उनके काम की उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या उनको जो जिस तरीका का वो जो भी चाहे पर्सनल लाइफ में कहें चाहे प्रोफेशनल लाइफ में वो काम कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं हो पा रही है। वो चाहते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा करा, तो उसके लिए ये नहीं है कि हाँ उनको रोज़ उनको अवार्ड्स मिले, अप्रिसिएशन मिले, लेकिन उनको वोकल या वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर से ये बताया जाए कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, इट इज़ नॉट रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक कारण है। और दूसरा जो है वो है लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। जेंट्स को बेसिकली क्योंकि काम में बिजी हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सारा दिन बाहर हैं, वीकेंड्स में भी घर के काम करने हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम, एक फैमिली में नहीं जा पा रहे, फ्रेंड सर्कल में नहीं जा पा रहे, वो एक जगह बंध जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ पार्टीज करो, बट हाँ मेन डू वांट अ सोशल सर्कल। फैमिली भी हो सकती है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या ऑफिस बडीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट दे वांट अ सोशल सर्कल जहाँ पे वो थ्राइव करते हैं। और मैक्सिमम केसेस में वो नहीं मिलता है। जैसे मैं जेंट्स को मेल पेशेंट्स कहता हूँ भाई आप अपनी हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू करो, आप वीकेंड पे टाइम निकालो, चाहे 1 घंटा आधा घंटा हॉबीज निकालो, वो निकाला तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत एलिवेट होगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं या कोपिंग मैकेनिज्म हैं जो यूजुअली स्पेशली मेन, अभी तो सब लोग ऐसे कॉमन है, जेंडर का कुछ ऐसा नहीं है, बट स्टिल आपके जो मेल पेशेंट आते हैं वो कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज मोस्टली यूज करते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए काम कर रहे हैं? सो बहुत ही अनहेल्दी एंड इनइफेक्टिव चॉइसेस होती हैं। एडिक्शन बेसिकली स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, गुटखा तंबाकू हो गया, पॉर्न एडिक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे अनहेल्दी एडिक्शंस जो कि उनको फिजिकली मेंटली ड्रेन आउट कर रहे हैं, इफेक्टिव नहीं है। वो बेसिकली उनको और ज़्यादा उसके अंदर आपके लीजिए उसकी आदत डाल रहे हैं, और धीरे धीरे करके स्क्रीन एडिक्शन। हाँ, हम स्क्रीन की आपने बात कर, आजकल फ़ोन है जेब में, आप लेटे हैं तो फ़ोन है, बैठे हैं तो फ़ोन है, टॉयलेट जा रहे हैं तो फ़ोन है, हर तरीके से आपके पास फ़ोन है। उसी में घुसे में आप स्क्रीन टाइम देखेंगे किसी आदमी का इसमें उठा के 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन में घुसा हुआ है, ये भी एक एडिक्शन है। वो एक्चुअली आपके हार्मोन्स को ड्रेन आउट कर रहा है, वो ड्रेन कर रहा है, उन्हें लगता है कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये तो उनको ड्रेन आउट कर रहा है। तो ये कुछ उनके हिसाब से कोपिंग स्ट्रैटेजीज इनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, इनको रिलैक्स कर रहा है, एस्केप मैकेनिज्म है ये, कोपिंग नहीं है, एस्केपिज्म। एस्केपिज्म है, और ये एस्केपिज्म वो शायद इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि उनको किसी और चीज की अवेयरनेस नहीं है। हाँ नहीं, मेंटल हेल्थ पे men don't talk about mental health.
एक्चुअली एनीबडी बिकॉज कोई भी नहीं बात करता नहीं, है स्पेशली मेन, बिकॉज मेन डोंट क्राई, men don't speak out, men don't speak up. They feel अगर मैं परेशान हूँ, मैं इसके बारे में बोलूँगा तो सामने वाला मुझे कावर्डली समझेगा, मेरे को समझेगा या तो रोता रहता है या अनमैनली बेसिकली समझाता है बस यार ये तो क्राई भी। प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर बताइए मुझे, डॉक्टर निश्चल, प्रिवेंटिव मेजर्स जो कब से शुरू करने चाहिए, कैसे शुरू करने चाहिए और क्या होते हैं? सो प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो हेल्थ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आप हेल्दी हो, यू हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस, आप तभी से चालू कर लो। ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, देन यू वेक अप एंड इट गोज अप टिल द नाइट व्हेन यू स्लीप। सो मेक अ रूटीन, सबसे पहली बात। और एक्सरसाइज 20 मिनट्स 30 मिनट्स, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, करो, 5 मिनट मेडिटेशन कर दो। मेडिटेशन करते नहीं, भगवान का नाम लेना जरूर। 5 मिनट मी टाइम दो अपने आप को, लेट द थॉट्स रिवॉल्व अराउंड इन योर ब्रेन, अपना पूरा दिन प्लान करो, सब कुछ करो। इसके बाद आप कोशिश करो कि भाई अपनी कोई जो, अगर मैंने जिस हॉबी की बात करी, अगर आप उसको डेली थोड़ा टाइम सकते हो वो करो। स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग एक्चुअली आपकी मेमोरी इंक्रीज करती है, आपकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करती है, विजडम लाती है, और सबसे बड़ी बात आपका जो नेगेटिव थॉट्स है उनको रिमूव करती है। कहीं ना कहीं बुक्स हमको बुक्स हमको सोल्यूशन दे देती हैं। तो रीड करो, मॉर्निंग इवनिंग दोनों। सुबह उठ के 2 पेज पढ़ो, रात को सोते हुए 2 4 5 पेज पढ़ लो, और जर्नलिंग कर डालो, लिखो आपका दिन कैसा। रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ऑडिट, डेली ऑडिट, मैं इसको डेली ऑडिट बोलता हूँ। डेली में ऑडिट करो अपने काम की। अच्छा खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, और रात में जैसे मैं बोला कि रात में एक अच्छी स्लीप, सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन उठा के रख दो, हैव अ गुड स्लीप। ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ को इन जनरल, इन हेल्थ, इन डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगी। और वो करने से सबसे अच्छा बात ये होगी कि भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर आ भी रहे हैं, स्ट्रेसर्स आ भी रहे हैं, तो हमारी एक कोपिंग मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा कि भाई हम उसको पॉजिटिवली डील करना है। तो एक बार फिर से मैं आपसे साइन एंड सिम्टम की बात कर रही हूँ, तो उसमें ये बताइए स्लीप का कितना मेजर रोल है? बहुत बड़ा रोल है। स्लीपलेसनेस, मैंने उसमें बताया ना, स्लीपलेसनेस एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, लोग नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन है, फोन हाथ में लगा हुआ है, और वैसे भी स्ट्रेस में तो आदमी को नींद नहीं आती, तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। स्लीप बहुत बड़ा रोल है। स्लीप आप करते हैं तो आपकी सर्केडियन रिदम के हिसाब से, ये जैसे आप रात को सोते हुए फ़ोन अपना चार्जिंग में लगाते हैं ना, तो ये भी आपका चार्जिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। बस वो दिख नहीं रहा है, प्लग नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही लेटते हो तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। आप सोते हो, आपने अच्छी नींद ले ली, तो आपसे उठ के कहते हैं हाँ भाई अच्छी नींद आई, अब आज का दिन अच्छा जाएगा। नींद का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा आप कुछ इनपुट किसी पेशेंट या फिर कॉमन लोगों के लिए, एक आपका मैसेज, मेंटल हेल्थ मंथ है ये हमारा जून का, और हम ये वीडियो लास्ट डे पे बना रहे हैं, और हमारा पर्पस भी है कि इसको हम लास्ट डे पे सब लोगों को भेजें या उसको हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करें। तो आपका एक मैसेज कॉमन सबके लिए, जेंडर से रिलेटेड भी हो सकता है, और हाँ, मैं जेंडर न्यूट्रल होकर की बात करूँ, सो आई फील इट इज़ गुड दैट इफ यू शेयर थिंग्स, डेवलप अ सर्कल ऑफ पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, और ऐसा सर्कल जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, जिनमें आप कन्फाइड कर सको अपनी बातें, जिनके साथ आप अपना सुख दुख शेयर कर सको। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल से ऐसा हो जिसमें आपको सजेशन चाहिए, वो सर्कल सुनने वाला हो, इट शुड बी गुड लिसनर्स, एंड द सेम अप्लाइज टू यू, यू शुड बी ऑल्सो देयर फॉर समवन, कि आप लोगों की सुन सकें। आप ये कोशिश करिए कि भाई मैं महीने में एक आदमी की अपने सर्कल में या इन जनरल मैं उसको इतनी हेल्प करूँ कि वो अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली मैसेज आई फील, कि वी आर सोशल एनिमल्स, एंड सोशली हम जितना मिल करके हम काम कर पाएंगे, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होगी। तो आपको लगता है इससे फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी दोनों इम्प्रूव होती है? बिल्कुल, सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। Okay, thank you so much for your words and your insight about this. And तो आज है 30 जून, और 30 जून आज का आखिरी दिन है मेंस मेंटल हेल्थ मंथ का। और आखिरी दिन होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे या इसके बारे में कभी और कुछ और अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे। मेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए हमें 365 दिन और 24 घंटे की ज़रूरत होती है। तो इसी एक पर्पस के साथ में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और दूसरा,
आपको अगर लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक हैं, आप सैड हैं या आप डिप्रेस्ड हैं या एंजाइटी या कुछ भी आप इशू फेस कर रहे हैं, गो फॉर ट्रीटमेंट, गो फॉर थेरेपी एंड रीच आउट टू द राइट पीपल एट राइट टाइम। थैंक यू सो मच।